आज ड्राइव रिव्यू करते हैं इस खूबसूरत से अल्ट्रॉस रेसर का जो 1.2 लीटर रेवट्रॉन इंजन के साथ आता है। 118 bhp और 170 Nm का टॉर्क। पहले टर्निंग पे मैंने इसका स्टेबिलिटी टेस्ट किया तो अल्ट्रॉस पहले से ही स्टेबल मामले में वाकिफ़ है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें थी कि 0 to 100 की टेस्टिंग की जाए तो शुरू के फर्स्ट गियर पे गजब आरपीएम के साथ 0 to 60 बहुत ही कम समय में उठा रहा है और ऑफ कोर्स रेवट्रॉन इंजन के कारण जो 1.2 टर्बो चार्ज है। इसके बाद 60 to 100 में ऐसा लग रहा था कि टाइम लगेगा, बट फिर भी बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। 3 से 4 गियर पे भी काफ़ी अच्छा पिकअप उठाता है, तो ये इंजन का मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा। इसके बाद थोड़ा सा रेस्टिंग किए और चीज़ों को समझ रहे थे तो लगभग ये शुरुआत में हमें एवरेज दे रहा है 7.5 to 9 के अराउंड। इसके बाद थोड़ी बहुत नाइट विजुअलिटी चेक करते हुए हम चले गए थे शोरूम की ओर और लमसम एक कैमरा व्यू एंगल शाम को कैसा दिखता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब एक बार ऑल ओवर रिव्यू को देखते हैं। टाटा अल्ट्रॉस रेसर को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपका हर एक कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूं, क्योंकि छोटे मोटे डिज़ाइन एलिमेंट से लेकर वेरिएंट साथ साथ इंजन और एग्जॉस्ट में बहुत ही चेंजेस है जो आपको समझना चाहिए। इसके अलावा एक काम करते हैं कि अल्ट्रॉस का सिंपल से एक बार कंपेयर कर लेते हैं ताकि आप डिज़ाइन एलिमेंट से लेकर स्टिकर और बाकी छोटी मोटी चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके अपग्रेडेड वर्जन से। इस ढलते सूरज के साथ आज मैं लेकर आया हूँ टाटा अल्ट्रॉस रेसर एडिशन। बहुत सारी चीज़ें बेस्ट है जो मैं अभी आपको थ्रू आउट वीडियो में बताने वाला हूँ, चाहे वो लुक डिज़ाइन पे ये टीका वाला डिज़ाइन कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन में पिछले मैंने सुनने मिला था, या फिर और छोटी मोटी बारीकियाँ जैसे सनरूफ के पास इनपुट में जो छोटा ये दिया हुआ है वो मैं भी आपको क्लियर पूरा थ्रू आउट बताऊँगा। सबसे पहले इसके वेरिएंट से मैं आपको टैली करा देता हूँ। तो 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, R1, R2, R3, जिसकी कीमत 9.49 लाख से शुरू होती है। और इसका जो टॉप मॉडल है जो अभी आप देख रहे हैं R3, इसकी कीमत एक्स शोरूम प्राइस आती है 10.99 लाख। अब इसमें ये रेसर एडिशन के कारण क्या चीज़ सिमिलैरिटी है Hyundai से, तो सिंपल पैमाने पे जो भी एनलाइन था वो एनलाइन का इनपुट समझ लीजिए उसी के टक्कर का इन्होंने शुरुआत किया है। जो एग्जॉस्ट मैं भी आपको लास्ट में सुना के बताऊंगा, पर सबसे पहले इसके कुछ छोटी मोटी बारीकियों को समझ लेते हैं। तो पूरे जो कलर कॉम्बिनेशन में ये थोड़ा सा मुझे अटक रहा है, इसके अलावा जो दूसरा होगा मैं वो भी दिखाऊंगा। पर इसमें क्या है कि ये जो ऑरेंज सेटअप के साथ ब्लैक इनपुट को यहाँ पर रखा गया है, जिसके कारण सामने का लुक काफ़ी अच्छा देता है। ये बस मुझे खटक रहा है, ये नहीं देना था। आप नीचे कमेंट्स में बताइए ये आपको ये खटका है या नहीं। इसके अलावा सामने वही ग्रिल सिस्टमेट और कलर को बॉडी में आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। हेडलैम्प का सेटअप काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है, टाटा अल्ट्रॉस जितने भी लोग रखे हैं उससे वाकिफ़ हैं। और यहाँ पर दूसरे प्रोजेक्शन के साथ रिफ्लेक्टर में मिल जाता है और इंडिकेटर आपको वैसे ही बल्ब पैटर्न में मिलेंगे। और नीचे जैसे देख रहे हैं तो ये रहा इसका फॉग लैम्प्स। सामने का जो एक स्पोर्टियर इम्प्रिंट है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बट इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ वो थोड़ा बहुत लग रहा है तगड़ा। अब वहीं पर जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊँ तो अंदर खुलने के बाद इसका मेन खेल चालू होता है, जो कि ये है। डैशबोर्ड पे नोटिस करिएगा जैसे बाहर बॉडी कलर मतलब कह सकते हैं कि ऑरेंज, इसके अलावा जैसे दूसरे कलर में आएगा तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। वहीं पर अंदर ऐसा कोई भी खिलवाड़ नहीं कराया गया है, ब्लैक को हाई टोन में रखा गया है। तो पूरी तरह आप देख रहे होंगे तो ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ऑरेंज इनपुट और वाइट जो बाहर जैसे टीका वाला जो दिख रहा था वो अंदर कहाँ है मैं अभी आपको बताता हूँ। एसी के वेंट्स के आउटर लेयर पे मिल जाता है 4 जो यहाँ पर वेंट्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा जैसे मैं गाड़ी को बंद करूँ और अगर मैं चालू करूँ तो चालू होते हुए कुछ इस प्रकार का MID इनपुट मिल जाता है, विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली क्लासी फॉर दिस काइंड ऑफ व्हीकल। फिर इसके बाद छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पे ये एक इफेक्टिव दिख जाता है और इसका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, जैसे और एयर क्वालिटी पुअर वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन बता दे रहा है। ये ऑटो हेडलैम्प्स एक्टिवेटेड ये भी इंफॉर्मेशन बताते रहे। जो वाइट में बता रहा था जहां वहां पर एक टीका जैसा लगा हुआ था, यहाँ पर सीट में लगा हुआ है। अगर आप सीट कवर लगाएंगे तो वो भी चीज़ गायब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि कीज़ कैसा है तो कीज़ उसमें कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड एंड कंफर्टेबल इनफ। और ऑरेंज पूरे इधर इनपुट में और कहाँ पर है तो यहाँ पर आपको छोटा मिल जाएगा। लेफ्ट साइड कंट्रोलिंग के लिए अप डाउन ब्लूटूथ वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन, और राइट साइड के कंट्रोलिंग के लिए कुछ इस प्रकार से सिस्टमेट मिल जाता है। इसमें ऑफ कोर्स ये टॉप मॉडल है तो आपको सनरूफ प्रोवाइड कराए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसके बाद जैसे छोटी मोटी चीज़ें, अगर इस सनरूफ को मैं ओपनिंग करूं तो क्या ये सफिशिएंट ओपनिंग देता है
तो उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, पर हाँ जैसे बच्चों के लिए एक सफिशिएंट साबित हो सकता है, जो कि दूर से एंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मुझे वो ठीक ठाक ऑन एन एवरेज गुड लगा। हाँ, अगर आप थोड़ा इससे सेटिस्फाइड नहीं है इसके सनरूफ से, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जैसे मैं पीछे तरफ जाऊँ तो लगे यहाँ को ये बता देता हूँ कि यहाँ भी कोई ऑरेंज का खिलवाड़ नहीं किया गया, मतलब बॉडी कलर का। इसमें सिर्फ पियानो ब्लैक यहाँ मिल जाता है, बाकी ये सॉफ्ट टच है और ये जो देख रहे होंगे हार्ड टच, तो थोड़ा सा ये मैनेजेबल और नोटिसेबल पॉइंट। उसके अलावा जैसे पीछे जाऊँ तो साथ ही साथ मैं आपको लेग स्पेस के बारे में भी बता देता हूँ। ज़्यादा ऐसा कुछ चेंजेस स्पेशली है नहीं, बट इस प्रकार के लेग स्पेस पूरा पीछे किए हैं। मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, तो उसके हिसाब से ये मिल जाता है। पीछे एसी के वेंट्स दिए हुए हैं और सनरूफ कैसा दिखता है पीछे से, तो वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। वहीं पर एक सफिशिएंट स्पेस कवरिंग है। और पीछे जैसे जाते हैं तो पीछे यहाँ पर एक तगड़े इनपुट पे ये रहा इसका सटीक लुक, जो शुरुआत से टेक्सचर डिज़ाइन के लिए अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ऑरेंज खटक रहा है, बट आपको कैसा लगता है मुझे बताइए। और यहाँ पर लिखा हुआ आई टर्बो प्लस, जैसे आई टर्बो प्लस लिखा हुआ है मैं बता दिया हूँ ना, साथ ही साथ व्हील भी लगे यहाँ, तो आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार के अलॉय व्हील के सेटअप आपको मिल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड एंड कम्फर्टेबल फॉर दिस व्हीकल, जिसमें MRF के टायर्स इनपुट है। अब जैसे मैं पीछे आ गया हूँ तो साथ ही साथ इसका मेन चीज़ आपको सुनाता हूँ, जो कि है एग्जॉस्ट। और जैसे ही फिर एग्जॉस्ट को चालू करें तो कुछ इस प्रकार के झंझनाहट आवाज के साथ कुछ भी बोलो, सुनाई काफी गजब देता है। आपको इस प्राइस पॉइंट पे ये कैसा लगा, कमेंट डाउन बिलो। तो अभी एक क्विक ऑन कंपैरिजन पे मैं एक तरफ लेकर आया हूँ, ये है अल्ट्रॉस के रेसर भाई साहब और ये है सिंपल अल्ट्रॉस। एक ग्लेंस पे सबसे पहले ना ग्राफिक्स से शुरुआत करते हैं। तो ग्राफिक्स ऑन द डाउट थोड़ा सा शांत नहीं इसलिए भी लग रहा है क्योंकि सबसे अतरंगी कलर टॉप वेरिएंट अभी आप देख रहे हैं, इस पे ये जो बीच वाला भाग है ये ब्लैकिश फॉर्म है और ये टीका जैसा आपको वाइट इनपुट मिल जाता है। और वहीं पर जैसे बोलेंगे कि यहाँ पर नीचे क्या क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स में चेंज है, तो वही सेम एज इट इज़, आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। प्रोजेक्शन के साथ लाइट, नीचे DRL के साथ इनपुट, टॉप मॉडल। और वहीं पर इसके अलावा 2 वेरिएंट और है जो R2 R1 के नाम से है। फिलहाल इसका कीमत है 10.99 लाख एक्स शोरूम रुपीज़, तो आप लगभग 1,35,000 से 1,65,000 थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए फॉर द एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस। आपके सिटी में थोड़ा बहुत डिफर करेगा। अब आ जाते हैं इस भाई साहब की तरफ। तो डिज़ाइन एलिमेंट जिसे आप देख रहे हैं, तो सामने वही एज इनपुट पॉट। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में बहुत सारे चेंजेस नहीं मिलते क्योंकि ये शांत एलिमेंट हो जाएगा, बट ये भी डुअल टोन कलर है। तो ऊपर आप जैसे देख रहे होंगे ना, तो ये आपको ब्लैकिश फॉर्म पे मिल जाता है। उसके अलावा साइड की तरफ देखें तो साइड का ग्लेंस में सबसे अट्रैक्टिव जो ये लग रहा है मुझे, जो अलॉय व्हील के सेटअप में थोड़ा सा सिल्वरिश भाग इनपुट हो जाता है। अब मैं वर्ड बोल रहा हूँ, साथ ही साथ ये फेंडर भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करूँगा इस भाई साहब से, तो वहीं पर यहाँ पर रेसर एडिशन के इनपुट है और पूरी तरीके से ब्लैक फॉर्म पे मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश टच पूरी तरीके से मिरर, पर वहीं पर यहाँ क्रोम इनपुट देखने मिल जाता है। अब सबसे पहले सिंपल से शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ जैसे इंटीरियर की तरफ जाएंगे तो सिल्वरिश इनपुट ब्लैक इस टेक्सचर के साथ, नीचे वाइट मिल जाता है और सेंटर एम्बियंट के साथ कुछ इस प्रकार के ब्लूइश फॉर्म मिलते हैं। वहीं पर जैसे ये डिस्प्ले फॉर्म देख रहे होंगे, तो इसका जो आउटर लेयर है वो यहाँ पर सिल्वरिश दिया हुआ है, ये भी सिल्वरिश है। और सीट कवर ना होने पर भी सिंपल सीट आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। अब मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ, इसको जब हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे तो दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ तो यहाँ पर मेन खेल चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक AC वेंट पे आपको आउटर कवरिंग पे ऑरेंज इनपुट मिल जाता है। और यहाँ पर देख रहे होंगे तो ऑरेंज और वाइट के कॉम्बिनेशन सीट में विथ पोर्स यहाँ पर इनपुट मिल जाएगा। वहीं पर जैसे उसमें मैं दिखा रहा था गियरबॉक्स के सेटअप के साथ, तो यहाँ पर आपको ऑरेंज इनपुट मिल जाता है। ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ गजब सा टर्बो इनपुट आता है। और बीच में कैसा लगता है, तो वो कैसा, और डैशबोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, वहाँ पर जैसे सिल्वरिश इनपुट था, यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको ब्लैक फॉर्म मिलेगा। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा बेस्ट लगा। और इसका जो एम्बियंट लाइट है वो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देखिएगा थोड़ा सा ऑरेंज इनपुट के साथ मिलता है। और इंटीरियर कैसा दिखता है एक झलक में ये, और दूसरा अगर इंटीरियर आप बोलेंगे कि ये कैसा दिखता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब एक बार इसका दोनों का कंपैरिजन, सबसे बेस्ट एग्जॉस्ट नोट। तो एक तरफ है एग्जॉस्ट रेसर का